अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, नाज़रीन किराम, सामईन ज़वील एहतराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हमारे आप सबका इस्तकबाल है। हम ये प्रोग्राम खुशबुओं का सफ़र अहले बैत के साथ जारी व सारी रखते हैं। आज हमारा कोई मजमून नहीं है, बल्कि हम बरक़ात रमज़ान पे गुफ्तगू करेंगे कि रमज़ान अल मुकर्रम की बरक़ात क्या हैं, शब क़द्र के फ़ज़ाइल क्या हैं और हमें शब क़द्र को किस तरह से तलाश करना है। आज हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे बड़े ही मोहतरम और मुकर्रम मेहमान जो सियालकोट से हैं, यानी आली जनाब ज़ीशान हैदर साहब क़िबला नक़ीबी, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ थोड़ी ही देर में दिलशाद फारूक, अल्लामा फ़ख्र आलम शहदा कमाली साहब और अल्लामा कारी इमरान गोंडवी साहब हमारे साथ जुड़ जाएंगे और फिर इंशाअल्लाह हमारा प्रोग्राम बड़ी ही दुरुस्त एहतशाम के साथ जारी व सारी रहेगा। माशाअल्लाह नाज़रीन किराम तशरीफ़ ला रहे हैं और वो अपने कमेंट से भी नवाज रहे हैं। इसको शेयर करते रहिए, लोगों तक पहुंचाते रहिए। खुशगुलू और अच्छे लबो लहजे के मालिक आली जनाब ज़ीशान हैदर नक़ीबी साहब हमारे साथ हैं। वो आपको नात मुस्तफ़ा भी सुनाएंगे, मनकबत अहले बैत अतहार भी सुनाएंगे। और प्रोग्राम में चूंकि हमारा कोई टॉपिक नहीं है, कोई उन्वान नहीं है, इसलिए हम फ्री हैं। हम आप जो भी नात की या मनकबत पाक की डिमांड करेंगे, हमारे मेहमान इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो ज़रूर से ज़रूर आपको सुनाएंगे। तो मैं अपने मेहमान ज़ीशान हैदर नक़ीबी साहब की बारगाह में आऊँगा और उनसे अर्ज़ करूँगा कि आप नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम हमारे सामईन को सुनाएं। जो भी सवाल नाज़रीन किराम को करना है वो स्क्रीन पर लिख दें। मैं उनके सवालात को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। बहुत बेहतर नक़ीब आरिफ हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मैं उनका मरहबा कहता हूँ, उनका खैर मक़दम करता हूँ। मेराज मदारी साहब माशाअल्लाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, खानकाह आलिया मदारिया से। शफीक बापू भी गुजरात से जुड़ चुके हैं। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, जिनका जो सवाल होगा वो रखेंगे, फरमाइश रखेंगे। हमारे मेहमान, हमारे आज के मेहमान ज़ीशान हैदर नक़ीबी साहब इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस सियालकोट से हैं, वो आपकी फरमाइश को जरूर पूरा करेंगे। जी ज़ीशान साहब। जी जरूर। और उनका मांगता जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, मेरे आका मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता। और मेरे गरीब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे गरीब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे गरीब की कहते हैं वो पर्दा पोशी,
میرے جرموں میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، اور سانس لیتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے ایک اور مہمان علی جناب عمران گونڈوی صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور حضرت خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، الحمدللہ عز و جل، بہت خیر مقدم ہے۔ استقبال کرتے ہیں ہم آپ کا پروگرام خوشبوؤں کا سفر اہل بیت کے ساتھ۔ آپ تشریف لائے، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کرام کو کوئی اپنا ایک کلام سنائیں، کیونکہ آج کا پروگرام جو ہے وہ ہمارا فیضان رمضان کے نام سے ہے۔ ہمارے ساتھ سیال کوٹ سے تالا مار دیا ہوں۔ جی جی، تو آپ اندر تو ہیں؟ ہلو، بولے کیا مطلب؟ بولے تو ادھر آ۔ تو جب وہ وہاں کا کرائم پی آئی اے سینئر آیا، دیکھا تو یہاں بھی آپ بیٹھے، رک گئے اور یہاں سے اس کو لے کے گیا، جب تالا کھولا تو وہاں بھی آپ، لیکن اسی دن جو ہے نا آپ نے پردہ کر دیا۔ اسی دن جو ہے یہیں پہ جو ہے نا جہاں یہ آپ کی بارگاہ ہے، بارگاہ کے سامنے اسی روڈ پہ پردہ کر دیا۔ کوئی میمن جی وہ بلڈنگ تھا، مفتی صاحب بولیں کچھ؟ مطلب ایسا ہے نا پوری جگہ جو ہے نا دیکھ لیا، آواز بند ہو گئی ہے۔ وہاں پہ جو ہے نا آپ کی بارگاہ بنی ہوئی ہے۔ اب وہ ڈومری کی جو پولیس اسٹیشن تھا وہ ایسے پڑا، جب اس کو پتھر ہے نا وہاں سب پورا، تو گرینائٹ سے جو ہے نا اس کو توڑنے کا جو ہے نا مطلب یہ ہوا کہ جو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب وہ توڑنے جی لگا، حضور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ تو ہاں دعائیں ہیں سب، مولا کا کرم ہے۔ چوکی انچارج ماشاء اللہ، وہ میرا خیال ہے تو ان کا نیٹ کا کچھ پرابلم ہے، سگنل ڈراپ ہو گئے جس کی وجہ سے وہ آف لائن ہو گئے، ابھی ماشاء اللہ آ جاتے ہیں۔ اور میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، وہ مطلب ایسا ہے نا کہ گر گر کانپے، بولے مطلب ایسا ہے نا۔ پھر وہ اس نے ہی انگریز کی، یہ مطلب ہندوستان آزاد نہیں ہوا، پھر وہ اس نے جو ہے نا کیا کیا کہ اتنی جگہ چھوڑ کر کے باقی جو ہے نا اور جگہ کو پتھر جو ہے نا توڑوایا، تو وہاں پھر کچھ نہیں، اتنی جگہ چھوڑ دیا۔ جب سے وہ اس جگہ پہ ہمیشہ جو ہے نا اسی پتھر کے اوپر چادر پڑا رہتا ہے، اور وہاں پہ مطلب جو جاتا ہے وہ سب سے پہلے ان کے یہاں پاس ہاتھ جوڑ کے پھر اپنے ڈیوٹی جو ہے نا۔ یہی طریقے سے ناگپور میں جی جڑے ابھی مفتی صاحب؟ آپ کبھی گئے ہیں کہ نہیں ناگپور میں؟ ناگپور میں تاج الدین سرکار کی بارگاہ، تاج الدین سرکار کی بارگاہ ہے۔ وہ آپ ملٹری کے جو ہے نا 68 نمبر بٹالین کے مطلب بریگیڈیئر تاج الدین سرکار، مطلب ان کا وہ بھی سبھی ہے، جو بریگیڈیئر والا بھی سبھی ہے، آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔
लाइन पे है लेकिन और वो भी नहीं बोल रहे। जब आप ਯਾਰ ਲਾਈਵ ਯਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਬਾਤ ਸਹੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦੇ ਪਰ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇਰੀ ਆ ਤੂੰ ਸੁਣ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਪਾਪਾ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਅਲੀ ਨੂੰ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਰ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਾ कमर हाँ, वो मेरा जो है वाईफाई जो था वो अचानक ड्रॉप हो गया था, इसलिए प्रोग्राम जो है वो थोड़ी देर के लिए रुक गया था। जी अल्लामा शहदा कमाली साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? अस्सलाम वालेकुम जी हुजूर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सामीन किराम हाजिर हैं। काजी वाजिद अली अलीक साहब ने, हाँ जी काजी वाजिद अली साहब, हमारा इंटरनेट थोड़ा ड्रॉप हो गया था, अभी माशाअल्लाह बेहतर है। मैं अपने आज के मेहमान खुसूसी अल्लामा फ़ख्र आलम शहदा कमाली साहब का मेरे प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ कि आप तशरीफ लाए। प्रोग्राम खुशबुओं का सफर बैत के साथ थोड़ी देर में इंशाअल्लाह आली जनाब इमरान गोंडवी साहब भी आ जाएंगे। जी हॉटस्पॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इंटरनेट जो है कनेक्ट हो गया है आपकी दुआ से माशाअल्लाह। काफी सारे सवालात हैं, हम सवालात भी लेंगे, जवाबात भी देंगे। मैं सबसे पहले अल्लामा फ़ख्र आलम शहदा कमाली साहब से अर्ज करता हूँ कि आप हमारे सामईन को जो है रमज़ान की बरक़ात के ताल्लुक से कुछ बातें बताएं। जी, रमज़ान मुबारक ये अल्लाह ताला ने अपने बंदों को एक नेमत उज़्मा अता फरमाया है। इस मुबारक महीने में जो भी खुलूस के साथ अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी और इंकसारी के साथ अपना वक्त गुजारेगा और रब की बारगाह में सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ करेगा अपने लिए और सारे लोगों के लिए, अल्लाह ताला इस मुबारक महीने के सदक़े में उसकी और तमाम लोगों की दुआओं को कबूल फरमाएगा और इंशाअल्लाह कामयाबी की मंजिल तक पहुंच जाएगा। माशाअल्लाह इंशाअल्लाह जरूर। बेहतरीन बात आपने बताई है कि हर चीज का दारोमदार नियत पर होता है। अगर इंसान की साफ है तो फिर इंशाअल्लाह लजीज उसका बेड़ा पार है। मैं अली जनाब हैदर नकीबी साहब जो सियालकोट से हैं उनकी बारगाह में अर्ज करूंगा कि आप कोई मनकबत सुनाएं अहले बैत अतहार में से किसी भी शख्सियत की शान में, या फिर जनाब मौला कायनात की शान में, जो भी माँ हज़र है वो हमारे सामईन आए इंशाअल्लाह लजीज। के बाद हम सवाल जवाब पर आते हैं। जी जरूर, मैं सरकार दो जहां हजरत मौला अली की बारगाह में मनकबत पेश करने की इजाजत चाहूंगा आपसे कि 2-3 अशआर में उनके पेश कर दूं। अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू, अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू। ज़ीशान साहब आप अपना माइक जो है माइक को ऊपर कर लीजिए। अली बाज मोहम्मद दा कोई वीर विखा मैनू, अली वर्गा ज़माने ते
کوئی پیر وکھا مینو اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے علی جتن کی سے دیوی علی جتن کی سے دیوی جاگیر بھی کا مینو علی بر گزاما نیتے کوئی پیر بھی کا مینو علی بر گزاما نیتے کوئی پیر بھی کا مینو کعبے چ ولادت گئے مسجد چ شہادت گئے سبحان اللہ کعبے چ ولادت گئے مسجد چ شہادت گئے علی برگ کی سے دیوی تو تیر بکھا مینو علی برگ زاما نیتے کوئی پیر بکھا مینو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی جیسا زمانے میں واقعی کوئی پیر نہیں، اس لیے کہ تمام سلاسل جو کرام کے جاری و ساری ہیں، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، ابوالعلائی، اشرفی، برکاتی، وہ سب کے سب مولا کائنات علیہ السلام ہی کے دم قدم سے جاری و ساری ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو یہ کلام پڑھ ہی دیا گیا ہے تو علامہ فخر عالم شیدا کمالی صاحب بھی اسی موضوع پہ اور مولا کائنات کی شان میں کچھ جو ہے ہمارے سامعین کرام کے سامنے رکھیں کہ ہمارے سامعین کرام کے دل محظوظ ہوں۔ جی اور الیاس خان چشتی صاحب کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیے کمنٹ ہے، فرما رہے ہیں کہ علامہ شیدا کمالی صاحب سے مولا کی بارگاہ میں شعر پڑھنے کی درخواست ہے۔ جی حضور۔ اے کاتب تقدیر مقدر میں ہمارے، واہ واہ واہ، واہ سبحان اللہ، اے کاتب تقدیر مقدر میں ہمارے، لکھ دینا نجف لیکن کبھی شام نہ لکھنا، واہ واہ واہ، جس شہر میں ہونا ذکر علی تیرا رجب کو، جس شہر میں ہونا ذکر علی تیرا رجب کو، اس شہر کے لوگوں میں میرا نام نہ لکھنا، اس شہر کے لوگوں میں میرا نام نہ لکھنا۔ اور دو تین شعر اور عرض کے دے رہا ہوں۔ محمد مصطفیٰ کا کوئی ہمسر ہو تو لے آؤ، محمد مصطفیٰ کا کوئی ہمسر ہو تو لے آؤ، حبیب حق شفیع روز محشر ہو تو لے آؤ۔ آواز کم ہے شاید۔ محمد مصطفیٰ کا کوئی ہمسر ہو تو لے آؤ، حبیب حق شفیع روز محشر ہو تو لے آؤ۔ علی مولا ولی رب کے، علی مشکل کشا سب کے، علی مولا ولی رب کے، علی مشکل کشا سب کے، نبی کے بعد کوئی مثل حیدر ہو تو لے آؤ۔ علی مولا ولی رب کے، علی مشکل کشا سب کے، نبی کے بعد کوئی مثل حیدر ہو تو لے آؤ۔ بسر سردار جنت اور بیوی ملکہ جنت، واہ واہ واہ، بسر سردار جنت اور بیوی ملکہ جنت، زمانے بھر میں ایسا خوش مقدر ہو تو لے آؤ۔ لے آؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قدم جس نے رکھے ہوں مرسل اعظم کے کاندھے پر، قدم جس نے رکھے ہوں مرسل اعظم کے کاندھے پر، کوئی ایسا شرف والا میسر ہو تو لے آؤ۔ لے آؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب بہت اچھے اشعار سنائے، اور آپ نے شعر کیا سنائے یہاں پر تو جو ہے وہ ہمارے ناظرین کرام نے فرمائشوں کی بھرمار کر دی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ علامہ معراج مداری صاحب قبلہ فرما رہے ہیں کہ بارگاہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شان میں بھی کچھ کلام سنوا دیں۔ تو انشاءاللہ العزیز کلام سنوائیں گے۔ شیدا کمالی صاحب اپنے ذہن میں وہ کلام کو لے آئیں
मैं उस वक्त तक एक सवाल आया था, मैं चाहता हूं कि उस तक आ जाऊं। SS मिसबाही साहब ने पूछा है कि मुफ्ती साहब, जुमे की नमाज मस्जिद में अलग टाइम कई इमाम पढ़ा सकते हैं जुमे की नमाज, मतलब एक ही मस्जिद में कई दफा जुमे की नमाज हो सकती है या नहीं, वो उन्होंने पूछा है हमारे SS मिसबाही साहब ने। मैं इतना अर्ज करना चाहता हूं कि मस्जिद के अंदर फिक़ह हनफी एक ही जमात होगी, दूसरी जमात मकरूह। हाँ, अगर इस्तिरार की हालत है, कोई मुश्किल है, तो दूसरी जमात हो सकती है, मगर चूंकि ये सवाल लॉकडाउन किया जा रहा है और गवर्नमेंट चाहती है कि आप इकट्ठे ना हो, क्योंकि ये साबित शुदा अमर है कि जब आप इकट्ठे होते हैं तो उसकी वजह से, एक दूसरे के मिलने की वजह से ये मर्ज जो है, वायरस फैलता है। इसलिए जुमे के मुतबादिल जो हमारे यहाँ नमाज है, यानी ज़ोहर की नमाज, उसको अदा फरमा लें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा तो उसमें हमारे लिए सवाब जुमे का होगा, इसलिए क्योंकि हालत इस्तिरारी है। सैयद सुल्तान साहब पूछ रहे हैं कि क्या ईद उल फितर की नमाज बिना जमात के घर पर हो सकती है लॉकडाउन के कारण? तो मैं ये अर्ज करूंगा कि ईद उल फितर की नमाज बगैर जमात के तो नहीं हो सकती, कि जमात उसके लिए जरूरी है। हाँ, 5 लोगों से ज्यादा मस्जिद में के अंदर, इसलिए आपसे गुजारिश ये है मेरी कि आप जो है वो मस्जिद में पढ़ें, बाकी लोग घर में इशराफ़ चाश्त की नमाज पढ़ लें। अलबत्ता फ़िक़ह हम्बली में, शाफ़ई में और मालिकी में चंद लोग भी मिलकर जमात बना सकते हैं। तो इस्तिरार के हालत में अगर उलमा इसको दुरुस्त जाने तो अहनाफ जो हैं वो अपने मजहब से जो है वो मुतदाविल होकर हम्बली या शाफ़ई या मालिकी मजहब पर इसमें अमल कर लें और अपने अपने इलाकों में, घरों के अंदर, 2-4 लोगों के अंदर, गली मोहल्लों के अंदर ये नमाज अगर जमात के साथ हो जा रही है, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, आप बिल्कुल ये नमाज पढ़ सकते हैं अगर उलमा इजाजत दें तो। जी, अल्लामा फ़ख्र आलम शहदा कमाली साहब, आप सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा की बारगाह में शेर, जब तक मैं ज़ीशान नक़वी साहब को दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। काजी वाजिद अली साहब ने कहा, सियालकोट साहब हैं, आप कुछ कलाम सुनाएं। तो मैं चाहता हूँ कि अल्लामा फ़ख्र आलम शहदा कमाली के बाद आप सैयदा फातिमा ज़हरा की शान में कोई कलाम हमारे नाज़रीन को जरूर सुनाएं। जी, अल्लामा फ़ख्र आलम साहब। इसलिए मिना में नहीं बहा, कौसर पे हाजरा न रहे, फातिमा रहे। फिर से एक बार, फिर से दोबारा। इस्माइल का खून इसलिए मिना में नहीं बहा, जी, कौसर पे हाजरा न रहे, फातिमा रहे। और क्यों करते थे ताजीम मोहम्मद, क्यों करते थे ताजीम मोहम्मद, बेटी की ये सोचो जरा। क्यों करते थे ताजीम मोहम्मद, बेटी की ये सोचो जरा। दीन को शब्बीर मिला जो ये है इनायत ज़हरा की। सुभान अल्लाह। और ज़ैनबो अब्बास का सानी इस दुनिया में कोई नहीं, ज़ैनबो अब्बास का सानी इस दुनिया में कोई नहीं। वो है सूरत हैदर की और ये है सूरत ज़हरा की। सुभान अल्लाह। हैदर की और ये है सूरत ज़हरा की। माशाअल्लाह। अफजल मोरवाड़िया साहब कह रहे हैं कि आज के मौजू रमजान की बरकत पे है, तो इस पाक महीने में जिन हस्तियों की यादें जुड़ी हैं उनका भी जिक्र फरमा दीजिए। तो बिल्कुल, इस महीने में 3 तारीख को सैयदा ताहिरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की याद जुड़ी। इस माह की 10 तारीख को सैयदा मलिकतुल अरब खतीयतुल कुबरा का यौम विसाल है, उनकी तारीख है। 15 रमजान हज़रत सैयदना अमीर कायनात शहसवार दोष पैगंबर इमाम हसन मुश्तबा का यौम पैदाइश था। और 15 तारीख को सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा का यौम विसाल था। सैयदा रुकैया का यौम विसाल था। 17 ही को यौम बद्र था। 19 को फतह मक्का थी। 21 को मौलाए कायनात हल्लालिल मुश्किलात
सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम का यौम शहादत। ये वो पाक हस्तियां हैं जिनकी निस्बतें हमसे जुड़ी थीं। 23 तारीख को बीबी का भी जो है वो हमने जिक्र किया था, उनका भी यौम विसाल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वो पाक हस्तियां हैं जिनकी बरकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फरमाई है। मैं गुजारिश करूंगा आली जनाब हैदर नकीबी लालकोटी साहब से कि वो जनाब ज़हरा पाक की हमारे सामईन को। जी जरूर इंशाअल्लाह। तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, सैयदा हाँ बड़ी सखी है फातिमा। नेटवर्क ड्रॉप हो गया उनका, वो बाहर चले गए, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। जब तक मैं अगला सवाल जो है आपकी बारगाह में पेश कर दूं। हमारे सामईन माशाल्लाह तो हैं तो सही, मगर यही है कि वो शेयर नहीं कर रहे हैं प्रोग्राम को। मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम को शेयर करें ताकि लोगों तक ये प्रोग्राम पहुंचे। हमारे साथ दो मुअतबर शख्सियात जुड़ी हुई हैं, अल्लामा फ़ख्र आलम शहदा कमाली और ज़ीशान हैदर जवादी, ज़ीशान हैदर नकीबी साहब। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उनसे गाहे बगाहे कुछ न कुछ सुनते रहेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, माह रमज़ान है, इसकी बरकतों का क्या कहना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माह मुक़द्दस, ये वाहिद महीना है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में नाम के साथ फरमाया है, शहर रमज़ानुल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। ये शहर वो महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस नाजिल फरमाया है। ये वो महीना है जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शब क़द्र को पिनहा रखा है, छुपा के रखा है। कुछ लोग 27वीं शब का इंतजार बड़ी शिद्दत के साथ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम 27 को जागेंगे और फिर 27वीं को इंशाअल्लाह अज़ीज़ शब क़द्र मिलेगी। मगर मैं उनसे कह दूं, मेरे नबी मोहतरम ने फरमाया है कि शब क़द्र को ताक रातों में तलाश करो। अगर मैं आपके सामने 5 चाबियां ला के दे दूं और कहूं इन 5 में से कोई एक चाबी किसी खजाने की है जिसमें 50 करोड़ रुपए हैं, तो आप क्या करेंगे? कोई एक चाबी चुनेंगे या आपकी ख्वाहिश होगी कि 5 ले लूं ताकि इसमें से जो हो मेरा काम चल जाए? तो जाहिर सी बात है आप 5 चुनेंगे। तो वही मैं चाहता हूँ आपकी बारगाह आलिया में कि 5 शब क़द्र की जो है रातों को 5 में तलाश करने का जिक्र किया गया है। तो आप किसी एक के चक्कर में न पड़ें बल्कि 5 के 5 हासिल करें। और हमारा तो अकीदा ये है कि 21वें रमज़ान को शब क़द्र होती है, इसलिए कि इस रात को मौलाए कायनात की शहादत है। मौलाए कायनात वो इस दुनियारे फ़ानी से तशरीफ़ ले गए हैं। तो हमारा तो अकीदा ही ये है कि ये रात मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की निस्बत से हमारे लिए शब क़द्र है। सैयद सुल्तान साहब ने कहा है कि अब्बास अलमबरदार की शान में कुछ हो जाए, तो मैं फ़ख्र आलम शहदा कमाली साहब से कहूँगा कि हज़रत सैयदना अब्बास अलमबरदार की शान में कुछ ज़रूर सुनाएं। इस महीने की बरकतों के सबब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको मौलाई फरमाए, अहले बैत अतहार के दामन में हम सबों को पनाह अता फरमाए, उनकी बरकतों रहमतों से माला माल फरमाए। जी अल्लाह फ़ख्र आलम शहदा कमाली साहब, जनाब अब्बास की शान में कुछ और सरकार अबू तालिब के शान में भी सुनाइएगा। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह डिमांड आ गई है। देखिए इमरान से यहीं से शुरू कर देता हूँ जी। शरफ मिला है पैगंबर की परवरिश का उन्हें, शरफ मिला है पैगंबर की परवरिश का उन्हें, मिसाल अपनी जगह आप हैं अबू तालिब। शरफ मिला है पैगंबर की परवरिश का उन्हें, मिसाल अपनी जगह आप हैं अबू तालिब। अज़ाबे कब्र का डर है तो उनसे बुग़्ज़ न रख, अज़ाबे कब्र का डर है तो उनसे बुग़्ज़ न रख। ज़मी के बाप के भी बाप हैं अबू तालिब, ज़मी के बाप के भी बाप हैं अबू तालिब। वाह 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 वाह। ज़मी के बाप के भी बाप हैं अबू तालिब। और मौला के ताल्लुक से होते हुए गाजी अब्बास तक मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं।
जो भी मुश्किल कुशा से जलता है, जो भी मुश्किल कुशा से जलता है उसका मुश्किल से दम निकलता है जी। जो भी मुश्किल कुशा से जलता है उसका मुश्किल से दम निकलता है। रात भर जागे कल, खैबर की तरफ इशारा है, रात भर जागे कल आलम के लिए, आज छूने से दम निकलता है। वाह वाह वाह। रात भर जागे कल आलम के लिए, आज छूने से दम निकलता है। जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ रब्बे जहां पंजतने पाक का सदका, इस कौम का दामन गमे शबीर से भर दे। बच्चों को अता कर अली अस्कर का तबस्सुम, बूढ़ों को हबीब इब्ने मज़ाहिर की नजर दे। सुभान जी अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी अल्लामा साहब, जनाब अब्बास को कुछ सुना। जनाब अब्बास के ताल्लुक से जी मैं वो शेर मुकम्मल कर दूं कि कमसिन को मिले वलवले औनो मोहम्मद, हर एक जवान अकबर का जिगर दे। माओं को सिखा हजरत ज़ैनब का सलीका, बहनों को सुकैना की दुआओं का असर दे। मौला तुझे ज़ैनब की असीरी की कसम है, बेजुर्म असीरों को रिहाई की खबर दे। जो चादरे ज़ैनब के अज़ादार हैं मौला, महफूज रहें ऐसी ख़वातीन के पर्दे। जो दीन के काम आए वो औलाद अता कर, जो महफिल शब्बीर के खातिर हो वो घर दे। मुफलिस पे रोज लाल वो जवाहिर की हो बारिश, मखरूज का हर कर्ज अदा गैब से कर दे। गम कोई न दे हमको सिवाय गमे शब्बीर, शब्बीर का गम रहा है तो इधर दे। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिस्ले अब्बास जहां में कोई कर्रार नहीं, मिस्ले अब्बास जहां में कोई कर्रार नहीं, जंग भी जीत ली हाथ में तलवार नहीं। अल्लाह। कितनी कितनी जन्नत की जमी है मैं गिनूं या न गिनूं, कितनी जन्नत की जमी है मैं गिनूं या न गिनूं, मेरे मौला से बड़ा कोई जमींदार नहीं। जब से अब्बास ने खींची है लकीरें तब से, जब से अब्बास ने खींची है लकीरें तब से, जो यजीदी है वो उस पार है इस पार नहीं, जो यजीदी है वो उस पार है इस पार नहीं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सवालात बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आ रहे हैं और फरमाइशें भी माशाअल्लाह आ रही हैं। क्या पहने हुए सोने चांदी की ज़कात वाजिब है या नहीं? फुक़हाए हनाफ कहते हैं हाँ, सोना चांदी जो इस्तेमाल के लिए है, चूंकि वो माले नामी है, बढ़ता है, उसकी कीमत बढ़ती रहती है, इसलिए उसकी ज़कात वाजिब है। दिलशाद फारूकी साहब कह रहे हैं कि मौला अब्बास के हवाले से कुछ सुनाइए। तो मैं कहता हूँ कि मौला अब्बास के हवाले से क्या सुनाऊं कि मौला अब्बास वो हैं जो दुआए फातिमा जहरा हैं, मौला अब्बास हैं जो परतवे जुल्फ़िकार हैं, मौला अब्बास जो मजहरे कुव्वते हैदरे कर्रार हैं, मौला अब्बास जिनका चेहरा देखो तो अली याद आते हैं, जिनकी जंग तो अली याद आते हैं, जिनका सरापा देखो तो अली याद आते हैं। तो बस इतना कहता हूँ, हसनैन मजहरे जमाल मुस्तफ़ा हैं तो अब्बास हरे जमाल मुर्तज़ा है। अजीज़ा, सैयदना अब्बास हज़रत उम्मुल बनीन के शहजादे हैं। उम्मुल बनीन ने सिर्फ इसलिए पाला है कि जब मैदान करबला में पहुंचना तो अपने भाई हुसैन का साथ देना, और वाकई आका हुसैन का के साथ वफादारी का जो हक जनाब अब्बास ने अदा किया, सुबह क़यामत तक कोई नहीं अदा कर सकता। जब तक वफादारों का जिक्र होता रहेगा, अब्बास का नाम लिया जाता रहेगा, इसलिए ताजदारे वफा का नाम अब्बास है। और अब्बास उस शख्सियत का नाम है जिसने वफा को सुनहरे लफ्जों से अर्श मुअल्ला पे लिख दिया, औजे सुरैया पे बुलंद कर दिया। अब जिस वफादारी का के बुलंद मकाम पे फाइज होना है, उसे जनाब अब्बास के कदमों के अंदर आना होगा। सुभान अल्लाह। सुफियान शामादार कह रहे हैं कि है करम की तुझसे आस या अब्बास या अब्बास। हमारे यहाँ
حضرت عباس کا تذکرہ بہت کم ملتا ہے، بہت کم کیا جاتا ہے۔ شاید لوگ ڈرتے ہیں کہ عباس کا تذکرہ کر دیں گے کہ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمیں لے جا کر کے شیعت اور رافضیت سے ملا دیں۔ نہیں جی، حضرت عباس کون ہیں تو میں آپ کو کیا بتاؤں۔ عباس دعائے محمد کا نام ہے، عباس مصطفیٰ کا نام ہے۔ رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بھی کربلا کا تذکرہ کیا ہے تو عباس ذہن و خیال میں رہے ہیں، کیسے؟ حسین کے ساتھی بن کر، حسین کے وفادار بن کر، حسین کے محافظ بن کر۔ ہاں حسین کی حفاظت میں دین ہے، مگر حسین جس کی حفاظت میں ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ عباس ہے تو یہ آن لائن نہیں سنا سکتا، کسی محفل میں اگر ذکر ہو جناب عباس کا تو میں بتاؤں کہ عباس کا سراپا کیا ہے، عباس کی قوت کیا ہے، عباس کی والدہ کے جذبات کیا ہیں۔ ماؤں کا ہوتا ہے بیٹے کی وفاداری میں، بیٹے کے کردار، بیٹے کے اخلاق میں۔ ذرا سوچو تو صحیح، جس نے عباس جیسا بیٹا جنم دیا ہے اس ماں کی فضیلتوں کا کیا عالم ہو۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ شمر کی رشتہ داری تھی جناب عباس سے، وہ ماموں ہوتا تھا، ام البنین کا بھائی تھا۔ تو میں کہوں شمر قبیلہ کلب سے تعلق رکھتا تھا، جناب ام البنین قبیلہ کلاب سے تعلق رکھتی تھی۔ کلاب آڑ کھانے والا شیر، درندے کو کہتے ہیں، کلب کتے کو کہتے ہیں۔ کتے والے اور شیر والے کبھی ایک نہیں ہوتے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اس لیے یہ دونوں ایک دم الگ قبیلے سے ہیں۔ موقع ملنے پہ میں پوری تفسیر انشاءاللہ العزیز آپ کی بارگاہ میں رکھوں گا۔ شانو صاحب کہتے ہیں کہ کربلا کے دلاروں پہ لاکھوں سلام، سیدہ فاطمہ الزہرا کے لالوں پہ لاکھوں سلام۔ لاکھوں کروڑوں اربوں نہیں، خانہ قدرت میں، کارخانہ قدرت میں جتنا سلام ہے سب عباس پر ہو جائے اور اس کا صدقہ ہمیں ملے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں۔ ابو طالب علیہ السلام کی شان میں منقبت سنائیے تو وہ منقبت ہمارے جناب علامہ مولانا فخر عالم شہداء کمالی صاحب اسیر اہل بیت، اسیر زلف پنجتن نے سنا دیا ہے۔ الحمدللہ آپ کی نئی کتاب نقوش ابو طالب، جی علامہ صاحب صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ جی 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 جی، سبحان اللہ، حق ہے، آ رہی ہے، جس میں جناب ابو طالب کی وفاداری، جناب ابو طالب کا کردار اور رسالت کا ساتھ کیسے دیا ہے۔ دیکھیے اچھا ہوا چلنے کی، میں ابو طالب اور رسول کو دیکھتا ہوں اور پھر کربلا میں جب میں عباس اور حسین کو دیکھتا ہوں تو مجھے بس وہی آتا ہے۔ بس فرق اتنا ہے، حسین رسول کے نواسے ہیں اور عباس کے پوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر وہی ہے، کردار وہی ہے، دونوں کے اپنے اپنے وہی ہیں۔ ایک حسین بچا رہا ہے، ایک نے محمد بچایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگ دعائیں دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دل خوش ہو گیا، ہمارا بھی دل خوش ہو گیا کہ آپ نے اتنی بہترین فرمائشیں کی ہیں، ماشاء اللہ عز و جل۔ ہم آگے چلتے ہیں، ہمارے پاس سوالات تو کافی ہیں۔ حضرت ایک عباس دلاور کو دیکھا تو علی بولے اے ام بنین دیکھو تصویر ہماری ہے۔ بے شک اسلام پر احسان ابو طالب پہ کوئی پروگرام رکھیے، ہم جناب ابو طالب پر پروگرام رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس میں گفتگو ہوگی۔ جی علامہ صاحب کچھ فرمائیں جی ہمارے سامعین کے لیے۔ جی جی، تو چند اشعار میں چاہتا ہوں کچھ آپ کے حکم کے مطابق پیش کر دوں، غازی عباس کے تعلق سے اور کچھ مولا کے تعلق سے۔ حسین پڑھ جو رہے تھے قرآن نیزے پر، حسین پڑھ جو رہے تھے قرآن نیزے پر، یزید سوچ میں گم تھا کہ پھر کٹا کیا ہے، یزید سوچ میں گم تھا کہ پھر کٹا کیا ہے۔ اور غازی عباس کے تعلق سے چار مصرع پیش کیے دے رہا ہوں۔ بہتے دریا پہ اشکوں کی روانی لکھ دے، بہتے دریا پہ اشکوں کی روانی لکھ دے، کربلا والوں کی بس ایک نشانی لکھ دے، تو نے عباس کو لکھا ہے علی کا ثانی،
तूने अब्बास को लिखा है अली का सानी, लिखने वाले कोई अब्बास का सानी लिख दे, लिखने वाले कोई अब्बास का सानी लिख दे। और चंद शेर अगर हुक्म हो तो और अर्ज कर दूं हुजूर। अता हो, अता हो। तन्हा बदन है रूह नहीं है बदन के पास, तन्हा बदन है रूह नहीं है बदन के पास, गर्बिद है अहले बैत नहीं अहले फन के पास। है तुमको इख्तियार रहो तुम किसी के साथ, है तुमको इख्तियार रहो तुम किसी के साथ, जन्नत मिलेगी सिर्फ हुसैन व हसन के पास। वाह वाह। है तुमको इख्तियार रहो तुम किसी के साथ, जन्नत मिलेगी सिर्फ हुसैन व हसन के पास। और अर्ज कर दूं हुजूर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अर्ज किया कि कहते थे नबी मैं हूं दुनिया के लिए रहमत। हजरत अबू तालिब के ताल्लुक से 4 मिसरात के दे रहा हूं। कहते थे नबी मैं हूं दुनिया के लिए रहमत, मेरे लिए रहमत का साया है अबू तालिब। किस तरह कहें मोमिन किस तरह कहें काफिर, किस तरह कहें मोमिन किस तरह कहें काफिर, वाइस तेरे गर्दन का फंदा है अबू तालिब, वाइस तेरे गर्दन का पर्दा है अबू तालिब। सुभान अल्लाह सुभान। लबों पे तेग का, चंद शेर औरत के दे रहा हूं कि लबों पे तेग का पहरा जुबा पे ताला है जी, लबों पे तेग का पहरा जुबा पे ताला है, मगर वो जिक्र तो होगा जो होने वाला है, बेशक मगर वो जिक्र तो होगा जो होने वाला है। नमाज जिसकी कज़ा हो गई अदा कर ले, नमाज जिसकी कज़ा हो गई अदा कर ले, कि आज डूबता सूरज पलटने वाला है, यहाँ डूबता सूरज पलटने वाला है। नमाज जिसकी कज़ा हो गई अदा कर ले, यहाँ डूबता सूरज पलटने वाला है। जी हुजूर। जी अल्लामा फखरे आलम शहदाद साहब जी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल के अहले बैत हैं, और आपने बहुत सी किताबें तहरीर फरमाई हैं। आपकी किताब मौलाए कायनात है, हुसैन और ज़ैनब है, करबला माँ बादे करबला, ये बड़ी मशहूर रही हैं। और मैं अक्सर मुकर्रिरीन के पास जो मुहर्रमुल हराम में तशरीफ लाते हैं, मैंने उनके पास किताब को देखा है, वो इससे इस्तेफादा करते हैं और तकरीर फरमाते हैं, तहरीर फरमाते हैं। मैं चाहता हूँ फखर आलम शहदा कमाली साहब से कि जो किताब आपकी हुसैन और ज़ैनब, उस किताब के से कुछ मालूमात अता फरमाएं कि आपने उसमें जनाब हुसैन और जनाब ज़ैनब के ताल्लुक से जो लिखा था उसका एक इक्तिबास चंद शब्दों में पेश करें, ताकि हमारे सामईन महजूज हों और वो किताब आप की जो है वो हासिल करके पढ़ें, ताकि उन्हें पता चले कि हुसैन जैसा भाई होना और ज़ैनब जैसी बहन होना बहुत मुश्किल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुक़द्दर वालों को ज़ैनब जैसी बहन देता है और हुसैन जैसा फरमाता है। जी जी। तो उसमें जो हमने अर्ज किया है, कभी हुसैन कभी फातिमा कभी ज़ैनब, कभी हुसैन कभी फातिमा कभी ज़ैनब, जहां पे जैसी जरूरत थी बन गई ज़ैनब। करबला का जो ताल्लुक है, जितना किरदार करबला में मौला हुसैन का है, उतने ही किरदार बीबी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का है। बराबर की साझेदारी है दोनों की। मदीने से मक्का, मक्का से होते हुए करबला की जो जिम्मेदारियां हैं वो मौला हुसैन के ताल्लुक से हैं, और लुटा हुआ काफिला जो बाद शहादत करबला से निकला, कूफा शाम से होकर फिर मदीना गया, इसकी सारी जिम्मेदारी, सारा बोझ हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के सर पे था। अब इसकी तफसील तो अगर गुफ्तगू की जाए तो बहर कैफ ये है कि काफ़ी तफसीली गुफ्तगू हो जाएगी। बस इतना मैं अर्ज करता हूँ हुजूर कि दोनों भाई बहन ये बराबर के साझेदार हैं। करबला में जितना हक मौला हुसैन का है, उतना ही हक बीबी सैयदा ज़ैनब का है, और इसमें किसी तरफ भी अगर हम बराबर कर तोड़ने की कोशिश करें तो पल्ला दोनों का बराबर नजर आएगा। बल्कि यूं कहिए कि जो करबला के 72 शहीद उठा ना सके वो वजन, जो करबला के 72 शहीद उठा ना सके वो वजन कैद में जाके उठाया ज़ैनब ने।
बीबी ज़ैनब का इतना बड़ा एहसान है कि अगर मैं तो कहता हूँ कि मुहर्रमुल हराम में चाँद रात से जो आशूर तक या 13-12 मुहर्रमुल हराम तक जिक्र करबला वो शोहदाए करबला बयान किया जाता है, 12 से लेकर मैं कहता हूं कि 21 तक कम से कम असीराने करबला का तस्करा होना चाहिए, तब जाकर के लोगों तक सही बात पहुंच पाएगी। इसलिए करबला दरअसल करबला के बाद से शुरू होता है असली करबला, जिसमें दुश्मनों की नकाब कुशाई होती है, दुश्मनों के चेहरों से नकाब उठता है जब तक माबाद करबला न बयान किया जाए। करबला सिर्फ बयान कर देने तक का ताल्लुक जहां तक है, लोग जब सुनते हैं निकलते हैं तो उन्हें एक किस्सा एक अफसाना लगता है। वो समझते हैं कि ऐसे ही जैसे आम शहनशाहों और बादशाहों का, राजाओं महाराजों का वाकया है, ऐसे करबला है। लेकिन करबला के बाद जब वाकयात बयान किए जाते हैं माबाद करबला के, बीबी ज़ैनब के किरदार, बीबी शहरबानो के किरदार, हज़रत सैयदा सकीना के किरदार और असीराने हरम के किरदार जब बयान किए जाते हैं, नकाब कुशाई होती है, तब दुश्मनों के चेहरे सामने आते हैं। इन्हीं सारी बातों को लेकर हमने हुसैन और ज़ैनब में लिखने की कोशिश की है और लोगों तक पहुंचाया है, ताकि लोगों तक सही मानों में करबला का पैगाम पहुंच सके और हकीकत करबला से लोग आश्ना हो सके। जी माशाअल्लाह। एक सवाल आया है अल्लामा साहब जी, कुरान शरीफ में जो सूरह बय्यना में खैरुल बरिया से मुराद मौलाए कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात है, इस मुतालिक थोड़ा जो है वो बता दें। ऐसे हमारे एक साथी ने यहाँ पर मैसेज किया है, तो मैं उनको कुरान मुक़द्दस सूरह बय्यना की आयत नंबर 7 है। अल्लाह ताला इरशाद करता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया, बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक आमाल किए वही वो लोग बेहतरीन मखलूक ऐसे हैं। ये याद रखिएगा। इसका मतलब ये है कि जो आम उलमा मुराद लेते हैं कि कुफ्र वालों में से ईमान लाने वाले बेहतरीन मखलूक है, मगर हाफिज हिस्कानी निशापुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसके ताल्लुक से फरमाते हैं, खैरुल बरिया से मुराद मौलाए कायनात सैयदना अली अल्लाह ताला वजहुल करीम और उनसे मोहब्बत वाले हैं कि कयामत के दिन आवाज लगाई जाएगी कि ऐ खैरुल बरिया जन्नत की तरफ चलो, तो इस आवाज पर लब कहते हुए अली और उनके साथी जन्नत की तरफ सफर करेंगे, आज़िम सफर होंगे। तो खैरुल बरिया से मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ज़ात मुक़द्दसा और उनसे मोहब्बत करने वाले हैं। एक साहब कहते हैं, किसी भी मकाम पर हो, चाहे अव्वलीन में से ही क्यों ना होता, पर अली रिज़्क़ का बुक्स सब खत्म कर देता है। बेशक अली का बुक्स तो बड़ी से बड़ी इबादतों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। मोहम्मद अली वारिस साहब कह रहे हैं कि हजरत अगर मौलवी करबला ही बोल दे तो गनीमत है, बादे करबला कहाँ से बेचारा बोलेगा। और कुछ मौलवी तो मुहर्रम में सिर्फ सहाबा का ही जिक्र करते हैं, उनके नज़दीक अहले बैत का नाम लेना शियत है, इसलिए वो अपनी सुन्नियत का इजहार करते हैं। हमें इससे उनसे नाराज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें चाहिए कि हम अपने तरीक़े से सुन्नियत बताएं कि सुन्नियत नाम है सहाबा और अहले बैत के दरमियान अदल कायम रखने का, दोनों का इज्जत करने। जी सुभान अल्लाह। माना के वजूद शाह में पूरी है करबला, अगर ज़ैनब न हो तो अधूरी है करबला। माशाअल्लाह, अच्छा शेर लिखा मोहम्मद नावेद साहब ने, माशाअल्लाह। तो हमारे बहुत सारे जो हैं नाज़रीन किराम सवालात कर रहे हैं। देखिए माशाअल्लाह बड़ी देर के बाद ज़ीशान साहब जुड़ गए और वो जहाँ पे थे वहाँ से थोड़ी दूर चले गए, इसलिए क्योंकि वहाँ बड़ी मुश्किल हो रही थी उन्हें नेट की। तो मैं चाहूँगा, ज़ीशान साहब सुन पा रहे हैं आप हमें? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बार फिर से आपको मरहबा कहते हैं और प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म होने को है, 11:30 बजे तक है,
ہم چونکہ لیٹ آئے تھے اس لیے لیٹ تک تھوڑا چلا رہے ہیں. آپ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں کچھ سنائیے جو آپ سنا رہے ہیں. جی ضرور. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں سرکار، جتنے بھی دیکھنے والے سننے چاہنے والے ہیں وہ سروس کا تھوڑا سا مسئلہ بن گیا تھا، اس وجہ سے میں ڈسکنیکٹ ہوا تھا، کوشش میں تھا. تو جناب میں ضرور میں سنا دیتا ہوں. تو بڑی سخی ہے ماں، تو بڑی سخی ہے فاطمہ سیدہ، ہاں بڑی سخی ہے فاطمہ، 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 محسن علی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ سیدہ، ہاں بڑی سخی ہے فاطمہ، ہاں بڑی سخی ہے فاطمہ، اختیار کل کے باوجود، اختیار کل کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ، چکی پیستی ہے فاطمہ سیدہ، بڑی سخی ہے فاطمہ، ہاں بڑی سخی ہے فاطمہ. اور یہ قابل غور شعر ہے میرے دامن میں، اس سے بڑا شعر کوئی نہیں ہے. میں بڑی توجہ آپ کی چاہوں گا. جی مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، سبحان اللہ سبحان اللہ تب سبحان اللہ. کہیں ملی ہے فاطمہ سیدہ، ہاں بڑی سخی ہے فاطمہ، ہاں بڑی سخی ہے فاطمہ. لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی، لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ، رب کی سبحان اللہ لاڈلی ہے فاطمہ سیدہ، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ سیدہ، بڑی سخی ہے فاطمہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی سخی ہے فاطمہ. علامہ صاحب میرا خیال ہے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. جی لنک اوپن کرو، لنک اوپن کرو. کمنٹس آ رہے ہیں انڈیا کوئی دوسری کوئی ساؤتھ افریقہ لو اینڈ کوئی انڈیا تو everyone can see and hear you
ಲಿಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ ಯಾರನ್ನು ಕೀ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಚೆಕ್ ಇದೆ अल्हम्दुलिल्लाह सर्वर कमाली हुजूर वाला तो आपकी नई किताब जी 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 जो आपकी नई किताब अबू तालिब आने वाली है। जी जी चाहता हूँ कि उसका कुछ जी उसके ताल्लुक से जी 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 इंशाल्लाह, चूंकि इस सिलसिले में बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि एक ऐसे चौराहे पे खड़े हुए हैं कि किस तरफ जाए। हजरत अबू तालिब के बारे में इतने सवालात मेरे ख्याल से जितने सवालात उनके बारे में लोग करते हैं किसी और के बारे में नहीं करते। इतनी कौम प्यासी है, इस कदर लोगों ने फरमाइशें की कि कुछ न कुछ आप उस पे कलम बंद कीजिए ताकि सही मानों में रोशनास हो सके। मैंने कोशिश की है इंशाल्लाह 350 पेज पे हमारी वो किताब आने वाली है इंशाल्लाह। ख्वाजा बता हजरत अबू तालिब या नुकूश अबू तालिब, दोनों में से जो भी इंतखाब हो जाएगा। तो मैंने कोशिश की कि इंशाअल्लाह ताला हजरत अबू तालिब की विलादत से लेकर और उनके आखिरी दम तक इंशाअल्लाह जो कुछ किरदार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो कुछ खिदमत उन्होंने किया है, जो अपनी मोहब्बत का सबूत पेश किया है, उन सारी चीज़ों को हमने उजागर करने की कोशिश की है ताकि सही मानों में जो बातें दबाई गई हैं या दबाई जाती हैं, लोगों तक पहुंचाई रही जाती हैं, उन चीज़ों को हमने पहुंचाने की उसमें कोशिश की है। हवाले के साथ इंशाअल्लाह ताला किताब आने के बाद इंशाअल्लाह जो पढ़ेगा इंशाअल्लाह सैराब होगा और सही मानों में सरकार अबू तालिब से वास्ता होगा। अब उसकी तफसील तो बड़ी लंबी होगी जी। बहुत ही बेहतर। मैं चाहती हूँ 5 मिनट बाकी है, प्रोग्राम खत्म होने वाला है। अशार आप जो सुना दीजिए जी। प्रोग्राम खत्म होने को मैं चाहता हूँ कि आपके जो पसंदीदा अशार हो जी जी। नामे अली को सुन के जो चेहरे बिगड़ गए, नामे अली को सुन के जो चेहरे बिगड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। वाह 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 वाह। नामे अली को सुन के जो चेहरे बिगड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए, उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए, मेरे हुसैन जब से तेरे पांव पड़ गए। ख्वाबों में चौक चौक के कहता था हुरमुला, ख्वाबों में चौक चौक के कहता था हुरमुला, मुख्तार हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए, मुख्तार हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए। नामे अली को सुन के जो चेहरे बिगड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। जी टाइम हो गया कि और है कुछ गुंजाइश हुजूर? जी जी बिल्कुल सुनाइए आप। 100 बार ले गई सरे बाजार मुफलिसी, 100 बार ले गई सरे बाजार मुफलिसी, हर बार मैंने अपना अकीदा बचा लिया। 100 बार ले गई सरे बाजार मुफलिसी, हर बार मैंने अपना अकीदा बचा लिया। मैंने पढ़ी थी अपनी हिफाजत के वास्ते, मैंने पढ़ी थी अपने हिफाजत के वास्ते, नादे अली ने सारा इलाका बचा लिया, नादे अली ने सारा इलाका बचा लिया। मैंने पढ़ी थी अपनी हिफाजत के वास्ते, नादे अली ने सारा इलाका बचा लिया। और 4 मिसरा और अर्ज के दे रहा हूं। हैदर के लाल फातिमा के नूरे आयन से, हैदर के लाल फातिमा के नूरे आयन से, दरसे वफा मिला है शहे मशरिक़ैन से। देखा है करबला में ये चश्मे फलक ने भी,
देखा है करबला में ये चश्मे फलक ने भी, इस्लाम भीख मांग रहा था हुसैन से, इस्लाम भीख मांग रहा था हुसैन से। देखा है करबला में ये चश्मे फलक ने भी, इस्लाम भीख मांग रहा था हुसैन से। जी माशाल्लाह, बहुत ही बेहतर और अछूते अंदाज में अल्लामा फ़ख्र आलम शहदा कमाली साहब हमें और आपको महसूस कर रहे थे। आपने अपनी किताबों के बारे में भी बताया, आपकी किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, फ़ख्र आलम शहदा कमाली साहब के पास मौजूद हैं। जो हजरात पढ़ने का शौक़ रखते हैं वो अल्लामा फ़ख्र आलम शहदा कमाली साहब से राब्ता कायम करें और उनसे वो ज़रूर से ज़रूर ले लें और पढ़ें। हुसैन व ज़ैनब, माबाद करबला, मौलाए कायनात, और अभी नई किताब इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा तो लॉकडाउन वगैरह ख़त्म होने के बाद बाज़ार में आ जाएगी मार्केट में। मैं चाह रहा था कि हमारे जो दोस्त व अहबाब हैं वो किसी एक दिन सब एक साथ जुड़ें ताकि जो हमारी महफ़िल कभी तन्हाई में होती है वो लोगों के सामने हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यही महफ़िल होती, जब भी हम मिलते हैं अहले बैत अतहार का तज़किरा करते हैं, कुछ शेर व शायरी होती है, गपशप होती है, चाय पीते हैं, वो अपने घर, हम अपने घर को निकल जाते हैं। हमारी मोहब्बत किसी से कुछ लेने देने के लिए नहीं है, बल्कि अगर है तो सिर्फ़ और सिर्फ अहले बैत अतहार की मोहब्बत के लिए है। अज़ीज़ान मोहतरम, आप तशरीफ़ लाए, आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल की शब 27वीं शब है। हमारे लिए तो कोई इसकी इतनी अहमियत नहीं, क्योंकि हमारे पास 5 शब कद्र हैं। बाज़ लोग सिर्फ 27 को मनाते हैं, बहुत अहमियत देते हैं। मैं कहता हूँ बेशक अहमियत है, मगर 5 के 5 को वही अहमियत है, किसी एक को नहीं है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3 शब कद्र गुजार ली, 2 अभी बाकी हैं, 27 और 29, जिसमें हमें शब कद्र तलाश करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम रहेंगे। कल हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ेंगे मुफ्ती सैयद वसीम काज़मी अल क़ादरी साहब, और हम उनसे जिक्र करेंगे शब कद्र के फ़ज़ाइल पर और उन शख्सियात के बारे में कि जिनसे मोहब्बत करना भी शब कद्र की फजीलत को पा लेने की तरह है, यानी अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम। हमारे ज़ीशान हैदर नकीबी साहब चूँकि हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं, अब वो कब कनेक्ट होंगे उसकी हमें कोई ख़बर नहीं है। मैं सामईन और नाज़रीन से बस इतना अर्ज़ करूँगा, प्रोग्राम को वॉच पार्टी पे डालें, इसे फिर से देखें, सुनें, जिन गोशों पे अमल करना है उन्हें अमल करें। आज का प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत रहा, बहुत बेहतर रहा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़िंदगी मिली तो फिर से अल्लाह ने चाहा तो कल हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ। कल इंशाअल्लाह मोहम्मद अली फैज़ी साहब और ज़िया यज़दानी साहब हमारे साथ होंगे, उनसे कलाम सुनेंगे। अपने मेहमान से शब कद्र के फ़ज़ाइल और अहले बैत के फ़ज़ाइल सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। रब तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अहले बैत से मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अपना फरमाबरदार बनाए, इश्क़ रसूल अता फ़रमाए, मोहब्बत अहले बैत अता फ़रमाए, ताज़ीम सहाबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। आमीन बिजाहिन नबील करीम अलैहि सलातो व तस्लीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शब